顔で。ये वीडियो नॉर्मल नहीं है और इस वीडियो में मैं जितने भी एनिमे बताने वाला हूँ ना वो भी नॉर्मल नहीं है बिकॉज मैंने इन एनिमेस को YouTube शॉर्ट्स पे ढूंढा है। नाइस राइट? नो, बिकॉज आई हैव टू search for hours to find the name of this anime. So hello and welcome everybody. मेरा नाम है किशोर और आज मैं बताने वाला हूँ आपको 10 ऐसे यूनिक एनिमेस के बारे में जो कि मैंने YouTube शॉर्ट्स पर ढूंढे हैं। अगर आप लोगों को और रिकमेंडेशन चाहिए एनिमेज और मूवीज के बारे में तो तुम लोग मेरी वेबसाइट को जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तुमको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। इस वीडियो की लिस्ट को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड करा है। एक है कॉमेडी, मूवीज एंड फैंटेसी एनिमेज। So without wasting any time, let's get started. Number 10, you are being summoned as L. So देखो इस एनिमे के अंदर कोई खास प्लॉट नहीं है। बेसिकली ये एनिमे एक कॉमेडी एनिमे है जिसके अंदर बहुत सारे फनी कैरेक्टर्स है और ओरिजिनल जोक्स है। हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर के पास स्पेशल काइंड ऑफ पावर होती है जिससे कि ये अदर वर्ल्ड से दूसरे क्रीचर्स को निकाल सकता है। अब ये सारे के सारे क्रीचर्स बहुत ज्यादा वियर्ड दिखते हैं और काइंड ऑफ एनिमलिस्टिक होते हैं और ये उन समन क्रीचर्स या फिर मैं कहूँ एनिमल्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और ये उस चीजों में बहुत ज्यादा बुरा है। एनिमे सच बताऊं बहुत ज्यादा रद्दी है। सीरियसली इसके अंदर बहुत ही ज्यादा घटिया जोक्स है पर ये घटिया जोक्स बहुत ही अच्छी हंसी दिलाते हैं आपको। नंबर 9, माई ऑर्डिनरी लाइफ। सो मान लो कि एक एनिमे स्टूडियो को आपने बहुत सारे बजट दे करके बोला कि भैया आपको एक एनिमे बनाना है लेकिन मीम्स के ऊपर। सो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा माई ऑर्डिनरी लाइफ। सीरियसली इस एनिमे के अंदर में बहुत सारे ओरिजिनल जोक्स है, सिचुएशन रिलेटेड जोक्स है और सब कुछ बहुत ही ज्यादा ऑसम है क्योंकि इसका एनिमेशन भी कतई जहर है। इस पूरे के पूरे एनिमेस के अंदर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को लेकर के बहुत सारे जोक्स वो लोग बताते हैं। देखो आगे जाकर के जोक्स ऐसे ज्यादा ओरिजिनल नहीं लगते हैं लेकिन इन दी एंड तक भाई साहब मजा आ जाता है। टोटल 25 एपिसोड है इसमें और बहुत ही ज्यादा अच्छा एनिमे है ये। नंबर 8, असोबी आसोबासे। अब देखो यार इस एनिमे के अंदर आप लोगों को 3 क्यूट गर्ल्स देखने के लिए मिलेगी। क्यूट राइट? नो, बिकॉज दे आर फकिंग वियर्ड। सो इसके अंदर होता क्या है, 3 लड़कियां मिल करके एक स्कूल क्लब बनाते हैं टाइम पास करने के लिए, गेम खेलने के लिए और इसी स्कूल क्लब के बारे में ये पूरा का पूरा एनिमे है। अब देखो यार इसके अंदर बहुत सारी वियर्ड शिट है और बहुत ही अजीब और वियर्ड जोक्स है। इस पूरे के पूरे एनिमे के अंदर जोक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोग एनिमेशन को वियर्ड बना देते हैं जहाँ पे लड़कियों की शक्ल किसी मॉन्स्टर से कम नहीं दिखती है। नंबर 7, डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा एनिमे चीप कॉमेडी के ऊपर रिवॉल्व करता है। मतलब ऑथर के दिमाग में जितने टाइप के सिनारियोज आते हैं ना उसने सब कुछ डाल दिया इसके अंदर। भाई जो मर्जी वो डाल दिया। लाइक इतने गंदे गंदे और अजीब और वियर्ड सिनारियोज है कि उनको देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। आप लोगों को डेडपूल याद है? आप लोगों को पता है ये 4th वॉल ब्रेक करता है। वेल इस एनिमे के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स है वो भी कभी कभार 4th वॉल ब्रेक करते हैं और सबसे ज्यादा फनी सीन क्या है पता है क्या? ये लोग अपने ऑथर की ही बिचिंग करते हैं 4th वॉल में और साथ साथ में ऑडियंस की भी शुरू में। अब देखो इस एनिमे के अंदर ये जो स्टोरी है ये 2 लोगों को फॉलो करती है। एक है हमारी मेन कैरेक्टर और दूसरा है हमारा मेन कैरेक्टर। अब ये जो 2 लोग हैं इनमें से हमारा जो बॉय है वो पूरे के पूरे जापान में भैया घूमता फिरता रहता है और वहां पर जाकर के खुले दरवाजों को बंद करता है। और दरअसल ये खुले दरवाजे कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिनके अंदर से कुछ फैंटेसिकल भयंकर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं और इसका काम है उन दरवाजों को ऑफ रखना ताकि ये मॉन्स्टर्स इस वर्ल्ड में ना आ जाए। और इसी चक्कर में ये जाकर के इस लड़की से मिलता है और यहाँ पर जाकर के हमारी ये मूवी शुरू होती है। मूवी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो बेसिकली स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे एनिमे देखना चाहते हो जिसके अंदर फैंटेसिकल वाला टच हो, थोड़ा बहुत साइफाई हो और बिट ऑफ रोमांस भी हो और जहाँ पे पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर हो रहा हो तो भैया तुम जाकर के इस एनिमे को चेकआउट जरूर कर सकते हो। द टनल टू द समर, ही एग्जिट ऑफ गुड बायज। सो देखो यार ये वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड एनिमे है। लोग इसके लिए 8 साल से वेट कर रहे हैं। Fucking 8 years! 8 साल से लोग इस एनिमे का वेट कर रहे हैं और इस एनिमे की एक्सपेक्टेशन जैसी थी भैया एनिमे भी वैसा ही है। दरअसल इस एनिमे के अंदर होता क्या है कि हमारा एक मेन कैरेक्टर है और एक दूसरी मेन कैरेक्टर है। अब ये 2 लोग मिल करके एक केव को ढूंढते हैं। अभी केव का स्पेशल बात ये होती है भैया कि जो केव है ना ये स्पेस और टाइम के लॉजिक्स को ही डिफाई करता है। पता नहीं होता है अंदर क्या हो रहा है और बहुत सारे साइफाई शिट होती रहती है। और हाँ मैं ये चीज बताना भूल गया, जब आप इस एनिमे को देखो तो यू नीड अ टिश्यू पेपर और एक रुमाल बिकॉज दिस एनिमे इज अ फकिंग रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। इसके अंदर इतने सारे इमोशंस है कि मैंने आधा एनिमे देख के छोड़ दिया या फिर मैंने बाद में कंटिन्यू किया क्योंकि मैं रो रहा था।
myriads colors phantom world। So देखो यार, इस एनिमे के अंदर फैंटम्स के बारे में बताया गया। फैंटम्स बेसिकली घोस्ट जो कि लोगों को दिख नहीं सकते। अब होता क्या है, अचानक एक वायरस फैल जाता है भैया पूरे वर्ल्ड में। अब इस वायरस की वजह से दूसरे लोगों को ये घोस्ट या फिर मैं कहूँ पैंथम्स दिखने लग जाते हैं, और इसी वायरस की वजह से कुछ लोगों को कुछ सुपर पावर्स भी मिल जाती है। ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसके पास एक स्पेशल पावर है जो कि आप लोगों को देखना पड़ेगा। सो अगर आप एक ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जिसके अंदर फैंटम्स के बारे में बात करी जा रही हो, या फिर बोले अपन बेसिक सुपरनैचुरल विद अ गुड एनिमेशन, यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। जोरमुंगांड, नो ओरमुंगंड। ओके, सो मैं पूरी तरीके से इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन एनिमे बहुत अच्छा है। ये 8 साल पुराना एनिमे है, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपका भेजा उड़ा देगी। देखो, ये जो एनिमे है ये गैंग्स और फाइट्स के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे पूरा अंडरवर्ल्ड के बारे में बात करी गई है। लेकिन क्योंकि ऑथर इसको एक फैमिली फ्रेंडली एनिमे बनाना चाहता था, इसलिए इसने वहाँ पे बहुत सारे कॉमेडिकल स्टफ डाल दिया। लाइक सीरियसली, ये वर्ल्ड के उन डिप्रेसिंग सिनारियोज को बहुत ही अच्छे तरीके से कॉमेडिक वे में पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, जो कि इस एनिमे को लेस डिप्रेसिंग बनाती है। और हाँ, इस एनिमे के अंदर तुमको बहुत सारा ब्लड दिखने के लिए मिलेगा, सीरियसली बहुत सारा ब्लड। सो मैं इस चीज को जरा थोड़ा सा जापानी ब्लर कर देता हूँ आज के बाद जितने भी ब्लड सीन आएंगे, वरना यूट्यूब मेरी। नंबर 2, हैंडीमैन सातोरू इन अनदर वर्ल्ड। अब देखो यार, इस एनिमे के अंदर कोई ज्यादा खास प्लॉट नहीं है, लेकिन अगर आप एक फैंटेसी एनिमे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिसके अंदर एक्चुअल फैंटेसीज हो, लाइक सीरियसली एक एक्चुअल फैंटेसी वर्ल्ड, सो ये एनिमे आपके लिए। इस एनिमे के अंदर होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल व्यक्ति है जो जापान में नॉर्मल काम करता है। इसका बेसिकली काम ये होता है किसी भी सिनारियो में हेल्प करना। इसको सब टाइप का थोड़ा बहुत काम आता ही है, जैसे कि लॉक पिकिंग हो गया या फिर दूसरे काम। और उसके बाद इसको जॉब से निकाल दिया जाता है, बिकॉज वाई नॉट, एनिमे आगे कैसे बढ़ेगा। सो इसके बाद इसको ट्रक को उड़ा देता है और ये पहुंच जाता है हमारे फैंटेसी वर्ल्ड में। अब फैंटेसी वर्ल्ड में ये अपने लिए एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यार, ये सबको हटा करके फैंटेसी वर्ल्ड में उसकी खुद की स्टोरीज है। यहाँ पे कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन कैरेक्टर से ज्यादा ओपी है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ भैया कि इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो किसी भी तरीके से ओपी ओवरलॉर्ड पावरफुल नहीं है, ठीक है। वो एक नॉर्मल गाय है जो कि सीधा जापान से उठ के आया, उसको कोई अंदाजा नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इस एनिमे में बहुत सारे कैरेक्टर्स है और हर कैरेक्टर अपने आप में बहुत ज्यादा फनी है। अब तुम इस ओल्ड बुड्ढे को ही ले लो। अब देखो यार, ये जो बुड्ढा है ना, ये चीजें भूल जाता है, इवन अपने मैजिक का इनकांटेशंस भी भूल जाता है। सो सातोरू इसकी हेल्प करता है उसको इनकांटेशन याद दिलाने में। एंड देयर इज दिस वेरी who just is lovely, okay, and there is also a knight जिसका अभी तक सीन में कुछ समझ नहीं आया है। मैंने अभी तक 7-8 एपिसोड देख चुका हूँ, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड what she is doing in this anime. Number 1, Hell Paradise. So this anime's main character have a depressing wife syndrome. So होता क्या है, देखो यार, हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं और इसको मारने वाले हैं, इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, लेकिन ये मरना नहीं चाहता। ये अपने खुद के इमोशंस को ढंग से नहीं जानता, इसलिए मरना नहीं चाहता क्योंकि अपनी वाइफ को प्यार करता है। अब देखो यार, इसको मरना नहीं है, लेकिन इसको जिंदा भी तो रहना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस समय का जो राजा रहता है इस एनिमे के अंदर, वो बोलता है कि भैया देखो, एक आइलैंड मिला है हमको, उस आइलैंड के अंदर कोई इमॉर्टैलिटी वाली चीज है, तुम लोग वो चीज वापस लेके आ जाओ, हम तुमको छोड़ देंगे। अब भैया ये मान जाता है। अब ये जाता है उस आइलैंड में और वहां पे जाकर के पता चलता है कि भैया जो भी कुछ मिथ में आज तक उसको पता चला है वो सब कुछ रियल है, कि गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं इस आइलैंड के अंदर। ये आइलैंड वो जगह है जहाँ पर गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं और वो ह्यूमंस को पसंद नहीं करते हैं। सो अब मेन सीन आ जाती है भैया कि किस तरीके से वर्ल्ड में सर्वाइव करेगा। मैं ये नहीं बताऊंगा किस टाइप की इसके पास में पावर्स है, बस इतना समझ लो कि मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एनिमे के अंदर बहुत सारा खून खराबा तुम लोगों को देखने मिलेगा। सो मेरे को फिर से सब कुछ जापानी ब्लर करना पड़ेगा। सो अगर तुमको इस जापानी ब्लर को नहीं देखना है तो जाकर के उस एनिमे को देखो। तब तक के लिए बाय बाय। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसे ही वीडियोस के लिए। और तुम लोगों को अगर और रिकमेंडेशन चाहिए तो नीचे हमारी वेबसाइट का एक लिंक है, तुम लोग वेबसाइट पर जाकर के प्लीज चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू गाइज फॉर द सपोर्ट। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को फिर कभी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।